परमेश्वर के दैनिक वचन। यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो तुम्हें अवश्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सत्य को अभ्यास में लाना चाहिए और अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें उन बातों को अवश्य समझना चाहिए जिनका तुम्हें अनुभव करना चाहिए। यदि तुम केवल व्यवहार किए जाने, अनुशासित किए जाने और न्याय का ही अनुभव करते हो, यदि तुम केवल परमेश्वर का आनंद लेने में ही समर्थ हो, परंतु जब परमेश्वर तुम्हें अनुशासित कर रहा हो या तुम्हारे साथ निपट रहा हो, तब तुम उसका अनुभव करने में असमर्थ हो, तो ये स्वीकार्य नहीं है। शायद शुद्धिकरण के इस उदाहरण में तुम अपनी स्थिति बनाए रखने में समर्थ हो, तब भी ये पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अवश्य आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करने का पाठ कभी रुकता नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। लोग परमेश्वर पर विश्वास करने की बात को बहुत ही साधारण समझते हैं, परंतु एक बार जब उन्हें कुछ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना उतना आसान नहीं है जितना लोग कल्पना करते हैं। जब परमेश्वर मनुष्य को शुद्ध करने के लिए कार्य करता है तो मनुष्य को कष्ट होता है। जितना अधिक मनुष्य का शुद्धिकरण होगा, परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम उतना अधिक विशाल होगा और परमेश्वर की शक्ति उसमें उतनी ही अधिक प्रकट होगी। इसके विपरीत मनुष्य का शुद्धिकरण जितना कम होता है, उतना ही कम परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम होता है और परमेश्वर की उतनी ही कम शक्ति उसमें प्रकट होगी। एक व्यक्ति का शुद्धिकरण एवं दर्द जितना ज्यादा होता है तथा जितनी अधिक यातना वो सहता है, परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम उतना ही गहरा होगा एवं परमेश्वर में उसका विश्वास उतना ही अधिक सच्चा होगा और परमेश्वर के विषय में उसका ज्ञान भी उतना ही अधिक गहन होगा। तुम अपने अनुभवों में देखोगे कि जो शुद्धि पाते हुए अत्यधिक दर्द सहते हैं, जिनके साथ काफी निपटारा तथा अनुशासन का व्यवहार किया जाता है, और तुम देखोगे कि यही लोग हैं जिनके पास परमेश्वर के प्रति गहरा प्रेम होता है और उनके पास परमेश्वर का अधिक गहन एवं तीक्ष्ण ज्ञान होता है। ऐसे लोग जिन्होंने निपटारा किए जाने का अनुभव नहीं किया है, जिनके पास केवल सतही ज्ञान होता है और जो केवल ये कह सकते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो लोगों को अनुग्रह प्रदान करता है ताकि वे परमेश्वर में आनंदित हो सकें। यदि लोगों ने निपटारा किए जाने का अनुभव किया है और अनुशासित किए गए हैं, तो वे परमेश्वर के विषय में सच्चे ज्ञान के बारे में बोलने में समर्थ हैं। अतः मनुष्य में परमेश्वर का कार्य जितना ज्यादा अद्भुत होता है,
उतना ही ज्यादा ये मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण होता है। ये तुम्हारे लिए जितना अधिक अभेद्य होता है और ये तुम्हारी धारणाओं के साथ जितना अधिक असंगत होता है, परमेश्वर का कार्य उतना ही अधिक तुम्हें जीतने और तुम्हें प्राप्त करने में समर्थ होता है और तुम्हें परिपूर्ण बना पाता है। परमेश्वर के कार्य का महत्व बहुत अधिक है। यदि उसने मनुष्य को इस तरीके से शुद्ध नहीं किया, यदि उसने इस पद्धति के अनुसार कार्य नहीं किया, तो उसका कार्य अप्रभावी और महत्वहीन होगा। पहले ये कहा गया था कि परमेश्वर इस समूह को चुनेगा और प्राप्त करेगा। वो उन्हें अंत के दिनों में पूर्ण बनाएगा। इसमें असाधारण महत्व है। वो तुम लोगों के भीतर जितना बड़ा काम करता है, उतना ही ज्यादा तुम लोगों का प्रेम गहरा एवं शुद्ध होता है। परमेश्वर का काम जितना अधिक विशाल होता है, उतना ही अधिक उसकी बुद्धि के बारे में समझने में तुम लोग समर्थ होते हो और उसके बारे में मनुष्य का ज्ञान उतना ही अधिक गहरा होता है। अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना का अंत हो जाएगा। क्या ये इतनी आसानी से समाप्त हो सकती है? एक बार जब वो मानव जाति पर विजय प्राप्त कर लेगा, तो क्या उसका कार्य पूरा हो जाएगा? क्या ये इतना आसान हो सकता है? लोग वास्तव में कल्पना करते हैं कि ये इतना ही सरल है, परंतु परमेश्वर जो करता है वो इतना आसान नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम परमेश्वर के कार्य के कौन से भाग का उल्लेख करते हो। मनुष्य के लिए सब कुछ अथाह है। यदि तुम इसे मापने के योग्य होते, तो परमेश्वर के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाता। परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य अथाह है। ये तुम्हारी धारणाओं से पूरी तरह विपरीत है, और ये तुम्हारी धारणाओं से जितना ज्यादा असंगत होता है, उतना ही ज्यादा ये दर्शाता है कि परमेश्वर का कार्य अर्थपूर्ण है। यदि ये तुम्हारी धारणाओं के अनुरूप होता, तो ये अर्थहीन होता। आज तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर का कार्य अत्यंत अद्भुत है, और तुम्हें ये जितना अधिक अद्भुत महसूस होता है, उतना ही अधिक तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर अथाह है, और तुम देखते हो कि परमेश्वर के कर्म कितने महान हैं। यदि उसने मनुष्य को जीतने के लिए केवल सतही और बेपरवाही से कार्य किए होते और उसके बाद कुछ नहीं किया होता, तो मनुष्य परमेश्वर के कार्य के महत्व को देखने में असमर्थ होता। यद्यपि आज तुम थोड़ा सा शुद्धिकरण प्राप्त कर रहे हो, किंतु ये तुम्हारे जीवन की प्रगति के लिए बहुत लाभदायक है, और इसलिए ऐसी कठिनाइयों से गुजरना तुम लोगों के लिए सर्वथा आवश्यक है। आज तुम थोड़ा सा शुद्धिकरण प्राप्त कर रहे हो, किंतु बाद में तुम सचमुच में
परमेश्वर के कार्यों को देखने में सक्षम होगे और अंततः तुम कहोगे, परमेश्वर के कर्म बहुत ही अद्भुत हैं। तुम्हारे हृदय में ये वचन होंगे। कुछ समय के लिए परमेश्वर द्वारा शुद्धिकरण का अनुभव करने के बाद अंततः कुछ लोगों ने कहा, परमेश्वर में विश्वास करना वास्तव में कठिन है। ये तथ्य कि वे वास्तव में कठिन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं दर्शाता है कि परमेश्वर के कर्म अथाह हैं। परमेश्वर का कार्य अत्यधिक महत्व और मूल्य से संपन्न है और मनुष्य के द्वारा संजोकर रखे जाने के बहुत ही योग्य है। यदि मेरे इतना अधिक काम करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या तब भी मेरे कार्य का कोई मूल्य हो सकता है? इस कारण तुम कहोगे, परमेश्वर की सेवा करना वास्तव में कठिन है। परमेश्वर के कर्म बहुत अद्भुत हैं। परमेश्वर सचमुच में विवेकी है। वो बहुत प्यारा है। यदि अनुभव की एक अवधि से गुजरने के बाद तुम ऐसे शब्दों को कहने में समर्थ हो, तो इससे साबित होता है कि तुमने स्वयं में परमेश्वर के कार्य को प्राप्त कर लिया है। एक दिन जब तुम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए विदेश में होते हो और कोई तुमसे पूछता है, परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास कैसा चल रहा है, तो तुम ये कहने में सक्षम होगे, परमेश्वर के कार्य बहुत ही अद्भुत हैं। वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे वचन वास्तविक अनुभवों के बारे में बोलते हैं। यही वास्तव में गवाही देना है। तुम कहोगे कि परमेश्वर का कार्य बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है और तुम में उसके कार्य ने वास्तव में तुम्हें आश्वस्त कर दिया है और तुम्हारे हृदय को जीत लिया है। तुम हमेशा उससे प्रेम करोगे, क्योंकि वो मानव जाति के प्रेम के लिए कहीं अधिक योग्य है। यदि तुम इन चीजों से बातचीत कर सकते हो, तो तुम मनुष्यों के हृदयों को द्रवित कर सकते हो। ये सब कुछ गवाही देना है। यदि तुम एक जबरदस्त गवाही देने में सक्षम हो, लोगों को द्रवित कर उनकी आंखों में आंसू लाने में सक्षम हो, तो ये दर्शाता है कि तुम वास्तव में ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि तुम परमेश्वर को प्रेम करने की गवाही देने में सक्षम हो और तुम्हारे माध्यम से परमेश्वर के कार्यों की गवाही दी जा सकती है। तुम्हारी गवाही के कारण अन्य लोग परमेश्वर के कार्यों की खोज करते हैं, परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते हैं और वे जिस भी माहौल का अनुभव करें, उसमें वे दृढ़ रहने में समर्थ होंगे। केवल इस प्रकार से गवाही देना ही वास्तविक रूप से गवाही देना है और बिल्कुल यही अभी तुमसे अपेक्षित है। तुम्हें देखना चाहिए कि परमेश्वर का कार्य बहुत ही अधिक मूल्यवान है और लोगों के द्वारा संजोकर रखे जाने योग्य है, कि परमेश्वर बहुत ही बहुमूल्य है और अत्यधिक भरपूर है। वो न केवल बात कर सकता है, बल्कि वो
लोगों का न्याय भी कर सकता है, उनके हृदयों को शुद्ध कर सकता है, उन तक आनंद ला सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है, उन्हें जीत सकता है और उन्हें पूर्ण बना सकता है। अपने अनुभव के द्वारा तुम देखोगे कि परमेश्वर बहुत ही प्यार करने लायक है। तो अब तुम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हो? क्या तुम अपने हृदय से इन बातों को वास्तव में कह सकते हो? जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से इन वचनों को व्यक्त करने में सक्षम होगे, तो तुम गवाही देने में सक्षम हो जाओगे। एक बार तुम्हारा अनुभव इस स्तर तक पहुंच जाए, तो तुम ईश्वर के लिए गवाह होने में समर्थ हो जाओगे और काबिल हो जाओगे। यदि तुम अपने अनुभव में इस स्तर तक नहीं पहुंचते हो, तो तुम तब भी बहुत दूर होगे। शुद्धिकरण में लोगों द्वारा कमजोरियों का प्रदर्शन सामान्य बात है, परंतु शुद्धिकरण के पश्चात तुम्हें ये कहने में समर्थ होना चाहिए, परमेश्वर अपने कार्य में बहुत बुद्धिमान है। यदि तुम वास्तव में एक व्यवहारिक पहचान प्राप्त करने में सक्षम हो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे तुम संजोते हो और तुम्हारे अनुभव का मूल्य होगा।